जिले में कितने बंद रहते हैं, लेकिन आमतौर पर देखिए छुट्टी का मतलब रविवार। और हम तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि आज रविवार है, बच्चों का त्योहार है, आज रविवार है, बच्चों का त्योहार है। लेकिन जरा देखिए ये बच्चों का आज रविवार को हम भी यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाते हैं। समीर, हैरानी देखिए, दो अलग अलग कैलेंडर्स हमारे सामने हैं। यानी हकीकत यही है कि यहाँ पर अलग अलग प्रावधान, अलग अलग दिन, अलग अलग जिलों के अलग अलग नियम। बिल्कुल, और ये सब कुछ सबकी जानकारी में हो रहा है। लव सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेडीयू से। लव जी, ये हो क्या रहा है? मतलब धार्मिक आधार पर भेदभाव का इससे बड़ा नमूना और क्या हो सकता है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां आप ये देखकर जनसंख्या के हिसाब से शुक्रवार को छुट्टी दे रहे हैं और बाकी जगह स्कूलों पर में बच्चों को रविवार को छुट्टी मिल रही है। मतलब बच्चों में क्या संदेश जा रहा है, इसका अंदाजा भी है आप लोगों को, और ये सब कुछ सालों से चल रहा है। बिल्कुल समीर जी, आपने जैसा कि कहा, जैसे ही ये बात संज्ञान में आई, शिक्षा मंत्री जी ने वहां के वरीय पदाधिकारी को सूचना की है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना की गई है और उनसे रिपोर्ट मांगा गया है। रिपोर्ट जैसे ही आ जाती है उसके बाद बिहार सरकार निश्चित तौर पर इससे संज्ञान लेगी और जो उचित कार्रवाई होगा वो करेगी। मतलब अभी तक बिहार सरकार के संज्ञान में नहीं था ये? अगर बिल्कुल अभी तक, अगर आप ही खुद ही आप कह रहे हैं कि बहुत दिनों से चल रहा है, बरसों से चल रहा है, अगर आज ये बात उठी है, आज ये बात की जानकारी हुई है, तो शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा है उस पर हम लोगों को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। अरे अभी तक क्या कर रहा था शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग अभी तक क्या कर रहा था? निर्देश, शिक्षा मंत्री जी ने अपना निर्देश दिया है और ये कोई, देखिए इसमें कोई सरकार की किसी तरह की मंशा हो ऐसी कोई बात है नहीं। बच्चों में कोई भेदभाव करने की मंशा हमारी रहती ही नहीं है। हम तो अपने शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। आप मेरे कार्यकाल का देखिए ना, 2005 तक हमारे यहाँ 50,000 भी स्कूल नहीं थे। आज स्कूलों की संख्या हमने 75,000 बढ़ा के कर दी। कहकर आप प्लीज इस बात को जस्टिफाई ना करें, इस बात को प्लीज जस्टिफाई ना करें। इस वक्त सतीश कुमार भी हैं, आरजेडी के विधायक हमारे साथ हैं। सतीश जी, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया में ऐसा हो रहा है, आप भी वाकिफ है या आपके संज्ञान में भी अभी अभी आया? समझ आ रही है, और हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि जो भी जहां पर उर्दू पढ़ने वाले छात्र हैं उनको जुम्मे की छुट्टी दी जाती थी। और विधानसभा में भी जुम्मे के दिन जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो आधा घंटा पहले सत्र की समाप्ति की जाती है, क्योंकि नमाज पढ़ने वालों की सुविधा हो, और इससे किसी को भी परेशानी नहीं है। लेकिन जो सिर्फ धर्म के नाम पर इस देश में राजनीति करना चाहते हैं, जिनको पढ़ाई की गुणवत्ता से कुछ लेना देना नहीं है, जो सोनू, नालंदा का सोनू ने, जो वायरल बॉय ने जो इशू उठाया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, ये इन लोगों के लिए इशू नहीं है। इशू है कि जुम्मे की छुट्टी क्यों होती है, रविवार की छुट्टी। अरे सतीश कुमार जी, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई में धर्म क्यों घुसाया जा रहा है? ये बात क्या आपको भी चिंता नहीं देती क्या? बच्चों की पढ़ाई में धर्म की, बच्चों को पढ़ाई में धर्म का मामला ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, इससे मामला है। अरे भाई, जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है वहां पर बच्चों को जुम्मे के दिन छुट्टी मिल रही है, बाकी जगहों पर संडे को छुट्टी मिल रही है। ये चल क्या रहा है बिहार में? बिहार में एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार। अरे सतीश जी, ये कोई आज का मामला नहीं है। जब आपकी सरकार थी तब भी यही चल रहा था। ये किस तरह का तुष्टीकरण है भाई? ये तुष्टीकरण की सियासत के चलते ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है क्या कि बच्चों को, स्कूलों को भी आप लोगों ने बांट दिया? एंकर महोदय, कोई तुष्टीकरण का मामला नहीं है। ये मामला है समाज में जब हम सब रहते हैं तो एक दूसरे का धर्म का आदर का मामला है। सर, छोटा सा सवाल है ना, सरकारी नियम अगर कोई है तो वो तो हर जगह एक जैसा लागू होगा। सर, सरकारी नियम अगर कोई है तो वो तो हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह एक ही जैसा रहेगा ना, उसमें अलग अलग प्रावधान तो नहीं हो सकते। लेकिन इस बीच आपसे इस पर चर्चा करूं, बता दूं कि शुक्रवार की छुट्टी पर अब बिहार के डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया है। हालांकि छुट्टियों के मामले में मापदंड पहले से तय है, ये कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, और साथ ही कह रहे हैं अगर छुट्टी का दिन बदला गया है तो शिक्षा विभाग इस पर जरूर गौर करेगा, इसे देखेगा। छुट्टियों के मामले में जो मापदंड पूर्व से निर्धारित है उस मापदंड का पालन होता भी आया है, आने वाले दिनों में भी आगे होगा। अगर किसी प्रकार के उस मापदंड में कोई परिवर्तन होगा तो फिर उसका भी निर्देश निकलेगा। लेकिन जो पूर्व से सारी चीजें निर्धारित है, विभाग को स्वाभाविक तौर पर उसका पालन करना है। शिक्षा विभाग सक्षम है, इन सारी चीजों को देख रहा है।
अगर इसमें कहीं कोई नियम से हटकर या कोई कार्यपालक आदेश से हटकर या छुट्टियां जो निर्धारित की जाती हैं उससे मंत्रिमंडल सचिवालय या शिक्षा विभाग अगर छुट्टियां जो निर्धारित की होगी अगर उससे इतर कुछ बातें होंगी तो शिक्षा विभाग और जो मंत्रिमंडल सचिवालय इन सारी चीज़ों को देखेगा।